आज हम पढ़ेंगे वचन। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये कुछ वाक्य सबसे पहले हम देखें। चूहा मोटा है, चूहे मोटे हैं। लड़का हाथी पर बैठा है, लड़के हाथी पर बैठे हैं। घोड़ा खड़ा है, घोड़े खड़े हैं। ऊपर चित्रों के ऊपर के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में चूहा, लड़का, हाथी, घोड़ा आदि शब्दों के एक वचन का बोध हो रहा है, जबकि चूहे, लड़के, घोड़े आदि से बहुवचन का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ चूहा, चूहे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े। तो घोड़ा, घोड़ा, चूहा, लड़का, हाथी ये एक वचन, और चूहे, लड़के, घोड़े ये बहुवचन। तो शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उनकी एक संख्या या वस्तु का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, लड़का, पुस्तक, छात्रा, घोड़ा, झंडा आदि शब्द एक संख्या में होने का बोध कराते हैं, अतः ये एक वचन है। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उनकी एक से अधिक, ध्यान दीजिए, एक से अधिक संख्या या वस्तुओं का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, पुस्तकें, लड़के, छात्राएं, घोड़े, झंडे शब्द अनेक होने का बोध कराते हैं, अतः ये बहुवचन है। तो आपने यहाँ देखा ना, एक संख्या यानी एक वचन, एक से अधिक संख्या बहुवचन। संज्ञा के विकारक, अब ये एक नई चीज आपको पता चल रही है। संज्ञा के विकारक, विकार माने होता है परिवर्तन, बदलाव। कोई चीज आप रखते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है तो कहा जाता है इसमें विकार आ गया। तो संज्ञा के क्या विकारक हैं? वचन संज्ञा का विकारक है, यानी वचन की वजह से संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है। इसके बदलने से वाक्य के अनेक शब्दों में अपने आप बदलाव आ जाता है। यानी अगर एक वचन का शब्द है वाक्य में और उसे अगर बहुवचन में बदलना है, तो शब्द के बहुवचन शब्द के साथ वाक्य के अन्य शब्द भी बदल जाएंगे। जैसे चूहा मोटा है, चूहे मोटे हैं। अब यहाँ चूहा का बहुवचन चूहे तो हुआ ही, साथ में मोटा का मोटे हो गया और है का है हो गया, यानी क्रिया भी बदल गई, विशेषण भी बदल गया। आपने पढ़ा था ना, विशेषण विकारी शब्द क्यों है? विशेषण भी बदल जाता है, विशेषण इसीलिए विशेषण में भी बदलाव आता है। बहुवचन में परिवर्तित होने के कारण वाक्य के तीनों शब्दों में बदलाव आया। चूहा चूहे हो गया, मोटा शब्द मोटे तथा है शब्द है में बदल गए। ऐसे ही घोड़े खड़े हैं कि प्रत्येक शब्द में होने वाला बदलाव समझा जा सकता है। यानी कोई भी शब्द अगर एक वचन से बहुवचन में बदलता है तो बाकी जो वाक्य के और भी शब्द हैं वो भी बदल जाते हैं। वचनों में एक रूपता, एक रूपता यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, एक जैसे रूप के होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक रूपता बनाए रखते हैं। इस प्रकार की संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। छात्र, कवि, साधु, उल्लू, हाथी, बाबा, पिता, माता, मामा, नाना, दादा, चाचा, वक्ता, कर्ता, जमाता, देवता आदि। जमाता यानी जो जो लड़के शादी करके अपनी ससुराल में रहते हैं उनको जमाता बोलते हैं। घर जमाई सुना होगा आपने। आदि एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं। अब उदाहरण देखिए।
एक वचन के। छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ते हैं। साधु बैठा है, साधु बैठे हैं। हाथी आता है, हाथी आते हैं। वक्ता बोलता है, वक्ता बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा छात्र छात्र ही रहा, साधु साधु ही रहा, हाथी हाथी ही रहा, वक्ता वक्ता ही रहा। परिवर्तन कहाँ आया? इनमें, क्रियाओं में। पढ़ता हो गया पढ़ते हैं, बैठा है बैठे हैं, आता है आते हैं, बोलता है बोलते हैं। यानी हमें कैसे पता चला कि ये बहुवचन के शब्द हैं? क्रियाओं से, क्रियाओं के बदलने से। अब आगे देखें, वचन परिवर्तन कैसे किया जाएगा। शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के निम्नलिखित नियम हैं। इसको ध्यान से देखिए। जो आ है, आ को ए में परिवर्तित करके हम बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पे ये शब्द हैं, इनमें सब में आ की मात्रा लगी है और ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं। लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, लट्ठा लट्ठे, गधा गधे, बछड़ा बछड़े, बच्चा बच्चे, मकड़ा मकड़े, बेटा बेटे, शीशा शीशे। लट्ठा एक लकड़ी को कहेंगे, लकड़ी के डंडे को लट्ठा बोलते हैं। एक प्रकार की लकड़ी है लट्ठा। मकड़ा मकड़ी का पुल्लिंग मकड़ा। बछड़ा गाय का छोटा बच्चा बछड़ा बोलते हैं। तो इनका परिवर्तन इस तरह से होगा। अब अगला परिवर्तन नियम 2, आ को ए में। अब यहाँ पे भी आ की मात्राएं हैं, लेकिन यहाँ पे ए लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? ये सारे देखिए ध्यान से, तो ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो माता माताएं, लता लताएं, कन्या कन्याएं। और हु में, हु है तो हुए, यहाँ पे इसमें भी बहुएं। ये लेकिन बहु, बहु का बहुएं में आप देखिएगा, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ हो गया है। इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं बहुएं आप लोग लिख देते हैं, गलत हो जाता है। शाखा शाखाएं, कथा कथाएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं। तो यहाँ पे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ही रहेगा, लेकिन अगर बड़ा ऊ है तो वहां छोटा ऊ कर देंगे ए लगाते हुए। आ गया समझ में? आगे आ को ए में परिवर्तित करके, जैसे पुस्तक, बात, गाय, इसके अंत में स्वर अ आ रहा है। यानी आ की मात्रा नहीं लगी है, परंतु स्वर है, अ स्वर है। अ की मात्रा, छोटे अ की मात्रा दिखाई नहीं देती, वो उसी व्यंजन में ही रहती है। क, बात, त, गाय, रात, बहन, मुलाकात। तो जब ये स्वर अ निकले अंत में, वहां ए लगा देंगे। पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, गाय गायें, रात रातें, बहन बहनें, मुलाकात मुलाकातें। इसी तरह से ई या ई को इया में परिवर्तित करके, अगर अंत में छोटी ई की मात्राएं लगी हैं या बड़ी ई की मात्रा लगी है, उनको परिवर्तित करके इया यानी छोटी ई की मात्रा और या लग जाएगा। अब यहाँ चूंकि इन शब्दों में छोटी ई की मात्रा पहले से लगी है, तो यहाँ केवल या आ लगा देंगे। या नीति नीतियां, रीत रीतियां, रिद्धि रिद्धियां, सिद्धि सिद्धियां। अब यहाँ पे धोती है, तो क्योंकि कहा गया है नियम में इया लगाना है, तो ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। धोती धोतियां, नदी नदियां, बकरी बकरियां, साड़ी साड़ियां। अक्सर बच्चे नदियां बकरियां गलत लिखते हैं, इसी में यहाँ लगा देते हैं, वो गलत है। मात्रा छोटी ई की हो जाएगी बहुवचन में। अच्छा, कुछ समूह सूचक शब्द जोड़कर बन जाते हैं। जैसे पाठक है, इसमें समूह सूचक शब्द गण जोड़ दिया गया। छात्र है, गण जोड़ दिया गया। यानी ग्रुप, अगर हमें इनके ग्रुप दिखाने हैं, पाठक के, छात्र के, मित्र के, विद्यार्थी के, तो यहाँ पे आगे गण लगा देंगे। छात्र का छात्रगण, मित्र का मित्रगण, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, तुम का तुम लोग, यहाँ लोग लग गया, आपका आप लोग। तो इससे हमें बहुवचन का भान हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये बहुवचन है। वचन संबंधी विशेष नियम।
प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, हर एक आदमी फूल लाया, समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होठ, होश, दर्शन आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भय के मारे उसके प्राण सूख गए और उसके होश उड़ गए, उसके दर्शन हो गए, आपके आंसू निकल आए, आपके होठ सूख गए, आपके दर्शन हो गए, लोग आ गए। तो ये सारे शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। अच्छा, आदर सूचक संज्ञा का बहुवचन। आदर आदर सूचक जो संज्ञाएं हैं उनके सामने हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं आदर देने के लिए। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन महान पुरुष थे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्राचार्य जी पढ़ा रहे हैं। प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य को भी प्राचार्य कहा जाता है, जो हेड होता है टीचर्स का, तो उसको प्राचार्य भी बोलते हैं। प्राचार्य जी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे क्रियाएं देखिए, वास्तव में तो ये एक वचन शब्द है, राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन क्रिया इनके लिए बहुवचन की लगाई गई। क्यों लगाई गई? आदर देने के लिए। प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, लेकिन यहाँ थे लिखा गया। क्यों लिखा गया? आदर देने के लिए। इसी तरह से महात्मा गांधी का, इन सब में जो है आपको आदर देने के लिए बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो अब आपका ये पाठ समाप्त होता है यहीं पे। आप ये देखेंगे, ध्यान दीजिए, जो आपके शब्द हैं, जो आपके पुस्तक की संख्या पृष्ठ संख्या 37 पे दिया है, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या या वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक संख्या या वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। और सबसे पांचवा, वचन संज्ञा का विकारक होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, वचन संज्ञा का विकारक होता है, यानी वचन से संज्ञाओं में परिवर्तन होता है। तो ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप इसके अभ्यास कीजिए, तब समझ में आएगा कि आपको पाठ समझ में आया या नहीं।